अगर आप भी जानना चाहते हैं कि औरत के दिल में जब चाहत, तड़प और बगावत साथ उठती है, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो रिश्तों के पर्दे के पीछे छिपे हर सच को सामने लाती है। आज की कहानी है सावित्री की। गांव की एक सुंदर नवविवाहिता, जिसकी शादी तो भोलानाथ से हो गई थी, मगर उसका मन अब भी भटकता था, क्योंकि उसके सपनों में बसा था कोई और, रघु। भोलानाथ एक सीधा साधा किसान था, जो दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को थक कर बेहोश सा सो जाता। शादी को 4 महीने हो चुके थे, मगर न कोई प्यार, न कोई स्पर्श, न कोई दीवानगी। सावित्री की आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक नवविवाहिता में होनी चाहिए। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, सावित्री दबे पांव आंगन में जाती, जहां चुपचाप उसका इंतजार करता था रघु। रघु, उसका बचपन का प्रेमी, जिससे उसकी शादी नहीं हो सकी, क्योंकि जात पात और समाज के डर ने उन्हें अलग कर दिया था। मगर प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। सावित्री जब रघु के सामने जाती, उसकी आंखों में वो प्यास साफ नजर आती, जिसे उसका पति कभी समझ ही नहीं पाया। एक रात सावित्री ने कुछ भी छिपाया नहीं। साड़ी थोड़ा और नीचे सरकी, गले की सांसें तेज हो गई और होठों से एक ही बात निकली, आज तू मुझे वैसे छू जैसे कोई पहली बार छूता है। रघु ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, बस उसकी कमर थामी और पीपल के पेड़ की ओट में एक अधूरी मोहब्बत पूरी होने लगी। वो रात सिर्फ जिस्म का मिलन नहीं थी, वो आत्मा का संयोग था, एक सदी से रुका हुआ तूफान जैसे आज टूट पड़ा हो। रघु ने उसके चेहरे को छुआ, उसकी पीठ पर हाथ फिराया और कहा, तू मेरी थी, है और रहेगी, चाहे तेरा नाम किसी और के साथ क्यों ना जुड़ा हो। ऐसी रातें कई बार आई। सावित्री हर रात कुछ और खोलती, कभी मन के पर्दे, तो कभी शरीर की सीमाएं। मगर हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां भी आया। एक रात भोलानाथ की नींद अचानक टूट गई। उसे आंगन में कुछ हलचल सुनाई दी। वो बाहर निकला और जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी पत्नी को किसी और की बाहों में देखा। गुस्से से नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल से भोलानाथ बस चुपचाप लौट गया कमरे में। सुबह सावित्री आई तो देखा कि भोलानाथ तैयार था, मगर जाने के लिए नहीं, बल्कि उसे छोड़ देने के लिए। भोलानाथ ने कहा, मैं तुझे माफ करता हूं सावित्री, क्योंकि मैंने कभी तुझे समझा ही नहीं। तू एक औरत थी, जिसे सिर्फ रोटी और चूड़ियां नहीं चाहिए थी, बल्कि स्पर्श, चाहत और अपनापन भी चाहिए था। तू गलत नहीं थी, हमारा रिश्ता अधूरा था। अब तू आजाद है, रघु के पास जा सकती है। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भोलानाथ के पैर पकड़ लिए और कहा, तू ही मेरा पति है, रघु मेरा सपना था, मगर तू मेरा सच है। अब मुझे संभाल ले, जैसे एक मर्द अपनी औरत को संभालता है। उस दिन पहली बार भोलानाथ ने रिया को अपनी बाहों में भर लिया, बिना शर्म, बिना रोक, बिना दूरी के। उस रात कोई रघु नहीं आया। पीपल के पेड़ ने भी चुपचाप देखा कि अब सावित्री अपने सच में लौट आई थी। अगर ये कहानी आपको सच में छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना, क्या माफी से रिश्ते दोबारा जुड़ सकते हैं। और हां, ऐसी और बोल्ड, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी की सच्चाई है।